प्रधानमंत्री ने भारत 6G दृष्टि पत्र जारी करते हुए विकास जांच बेड और कॉल बिफोर यू डिग ऐप का शुभारंभ किया। विधानसभा में कोल ब्लॉक का उठा मुद्दा, प्रश्नकाल के दौरान हाथियों के हमले की गूंज। आज विश्व जल दिवस, एक्सेलरेटिंग चेंज की थीम पर जल क्षेत्र में तेजी और तत्कालीनता के महत्व पर जोर। और डिफेंस एकेडमी के जवानों ने उठाया युवाओं को तैयार करने का जिम्मा, अग्निवीर बनने युवाओं में उत्साह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री ने भारत 6G दृष्टि पत्र जारी किया और 6G अनुसंधान और विकास जांच बेड तथा कॉल बिफोर यू डिग ऐप का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि नववर्ष के पहले दिन टेलीकॉम, आईसीटी और इससे जुड़े इनोवेशन को लेकर बहुत बड़ी शुरुआत भारत में हो रही है। आज यहाँ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के एरिया ऑफिस, और सिर्फ एरिया ऑफिस नहीं, एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर की स्थापना हुई है। इसके साथ साथ आज 6G टेस्ट बेड को भी लॉन्च किया गया है। इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हमारे विजन डॉक्यूमेंट को अनवील किया गया है। ये डिजिटल इंडिया को नई ऊर्जा देने के साथ ही साउथ एशिया के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए नए समाधान, नए इनोवेशन लेकर आएगा। खासकर हमारे एकेडेमिया, हमारे इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, हमारी इंडस्ट्री के लिए इससे अनेक नए अवसर बनेंगे। इस अवसर पर संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा जटिल समस्याओं के समाधान में सक्षम है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की 5G शुरुआत विश्व में सबसे तेज रही है। देश अब दूर संचार उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के निर्यातक के रूप में उभर रहा है। विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन पूर्व सीएम रमन सिंह ने गारे पेलमा कोल ब्लॉक का मुद्दा उठाते हुए रायगढ़ कोल ट्रांसपोर्टेशन के रेट और टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया। विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए दोगुने दर पर टेंडर दिया गया है। उन्होंने सवाल किया कि अतिरिक्त पैसा कहां दिया जा रहा है। इसके जवाब में असंतुष्ट भाजपा सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किलोमीटर के हिसाब से SECL खदान के भीतर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेट निर्धारित है। जब पिछली सरकार में टेंडर किया गया और नियम बनाया गया, उसी समय ये कह दिया जाता कि गाइडलाइन के हिसाब से परिवहन होगा, लेकिन साल 2017 में तो आपने ऐसा नहीं किया। जवाब से असंतुष्ट पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल निविदा में जो ट्रांसपोर्टिंग का काम है उसमें भी भारी अंतर है। सामान्य प्रक्रिया है, जब कोई टेंडर प्रक्रिया होती है और टेंडर प्रक्रिया में वो चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे 10 करोड़ का है, चाहे 1000 करोड़ का हो, जो निविदाकार होते हैं उनकी संख्या सामान्यतः 3 होनी चाहिए। मंत्री जी ने जवाब में दिया कि 4 लोगों ने निविदा डाली, 2 डिस्क्वालीफाई हो गए, बच गए 2, और जो बाकी 2 ही बचे उनके बीच में ही टेंडर ओपन किया गया। और उस टेंडर की प्रक्रिया में भी हमारी आपत्ति है कि जब तक 3 लोगों के टेंडर में उपस्थिति ना हो तब तक टेंडर नहीं खोला जा सकता। इसमें नियम कानून प्रक्रिया को ताक में रख के काम किया गया है। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान सदन में कटघोरा वन मंडल परिक्षेत्र में हाथियों के हमले की गूंज उठी।
कांग्रेस विधायक मोतीराम साहू ने हाथी के हमलों से लोगों और फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाया। जनहानि और क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की। जवाब में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि मृतकों के परिजनों को पहले 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 6 लाख किया गया है। क्षतिग्रस्त मकान का मुआवजा बढ़ाने के संबंध में विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधे जुड़ते हैं। मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण 23 अप्रैल को होने जा रहा है। डीडी न्यूज के साथ ही रेडियो पर प्रधानमंत्री जनता से अपनी बात साझा करते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम के कुछ चुनिंदा अंश। स्टार्टअप के संबंध में हमारे यहाँ एक सोच बंदाई बन गई है, जैसे डिजिटल वर्ल्ड हो या IT प्रोफेशन हो। ये स्टार्टअप उन्हीं के लिए जी नहीं, हमें तो इसको भारत की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव लाना है। गरीब व्यक्ति कहीं मजदूरी करता है, उसको शारीरिक श्रम पड़ता है, लेकिन कोई नौजवान इनोवेशन के द्वारा एक ऐसी चीज बना दे कि गरीब को मजदूरी में थोड़ी सुविधा हो जाए, मैं इसको भी स्टार्टअप मानता हूँ। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220 करोड़ 65 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 7,673 टीके लगाए गए हैं। भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 7,026 है। सक्रिय मामलों की दर 0.01% है। स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.79% है। बीते 24 घंटों में 662 लोग स्वस्थ हुए। पिछले 24 घंटों में 1,134 नए मामले सामने आए। दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.09% है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 650 सैंपलों की जांच में मुंगेली जिले का एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। शेष जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। विश्व जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण को लेकर प्रदेश भर में आज अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। दुर्ग जिले में भी जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ रवाना किया गया। दुर्ग जिला पंचायत के CEO लोकेश कुमार तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता FC बोरकर ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद युवाओं को कार्यपालन अभियंता द्वारा जल के संरक्षण के प्रति कार्य करते रहने के लिए शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के संयोजक सौरभ कुमार ने बताया कि लोगों को पानी की उपयोगिता और उसे स्वच्छ रखने के प्रति जागरूक करने के मकसद से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज का ये कार्यक्रम वाटर एड इंडिया दुर्ग द्वारा विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमने आज जो शिवनाथ नदी है जो दिनों दिन प्रदूषित होते जा रही है, इसमें इसका सफाई अभियान चलाया है। इसका मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आसपास के लोग, हमारे शहर के, दुर्ग शहर के लोग और इस नदी के किनारे जितने भी गाँव के लोग हैं जिनको आज यहाँ बुलाया गया है, जिन्होंने यहाँ प्रतिभाग किया है, वो इस नदी के साफ़ सफाई को लेकर जागरूक हों। दिनों दिन जिस तरह से नदी का पानी कम होते जा रहा है उसके बारे में सोचें। और अब खासकर ये हमारा इस कार्यक्रम का ये भी उद्देश्य है कि आगे जब भी हो हम पानी को लेकर सचेत रहें, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, वर्षा के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा संचयन करें, ताकि ये जो अपनी शिवनाथ नदी है फिर से वो अपने पुराने रूप में आ जाए। इस दौरान शिवनाथ नदी के तट पर स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। अभियान में शामिल युवाओं ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए जल का संरक्षण बेहद जरूरी है। ऐसे बहुत से जगह जहाँ पे पानी पीने का स्वच्छ भी नहीं है। हम जो सेक्टर्स में रहते हैं उनको पानी मिल जाता है, जो दूसरे एरियाज में रहते हैं, प्राइवेट एरियाज में, उनमें नहीं मिल पाता पानी। तो पानी जिस तरह से लाइफ सेविंग है, उस तरह से पानी से डिजीज़ भी बहुत स्प्रेड होते हैं। अगर वाटर को क्लीन नहीं रखा जाएगा तो उससे काफ़ी सारी बैक्टीरियाज होती है और बहुत सारे बीमारियाँ भी होती हैं, जिनका जो निवारण है कि वो सेफ वाटर किया जाए और वाटर को प्योर जितना किया जाएगा उतना अच्छा है। जल संरक्षण हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम जल को संरक्षित करें, ताकि कल के डेट में अगर पानी की कमी होती है तो हम कल के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचा सके। तो हम लोग शिवनाथ नदी के पास आए हैं क्योंकि बहुत जगह में शिवनाथ नदी का पानी जाता है और सबको शुद्ध जल देता है। वही शुद्ध जल अगर वो खराब हो जाएगा तो सभी को बीमारियां वगैरह होगी, इसलिए हम लोग साफ़ सफाई कर।
हर वर्ष विश्व जल दिवस के मौके पर एक थीम निर्धारित की जाती है और उसी पर फोकस कर काम किया जाता है। इस साल विश्व जल दिवस की थीम एक्सेलरेटिंग चेंज यानी तेजी से परिवर्तन है। इस थीम के द्वारा जल क्षेत्र में तेजी और तत्कालीनता के महत्व पर जोर दिया जाएगा। देश भर में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा अग्निवीर योजना के तहत जवानों की भर्ती की जा रही है। ऐसे युवा जो अग्निवीर के लिए फॉर्म भर चुके हैं, उन्हें प्रशिक्षण देने का जिम्मा पूर्व सैनिकों ने उठाया है। युवाओं को सही तरीके से ट्रेनिंग देकर उन्हें अग्निवीर भर्तियों के लिए तैयार किया जा रहा है। भारतीय सेना के जवानों द्वारा ग्राम मधुआ के हाई स्कूल ग्राउंड में मिलिट्री, पैरामिलिट्री सेना भर्ती के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग कैंप शुरू किया गया है। सुबह 6 बजे से कैंप में प्रशिक्षण प्रारंभ होता है। जांजगीर जिले के लगभग 300 युवक युवतियां प्रशिक्षण में शामिल हो रहे हैं। इन युवाओं को अकेडमी के जवानों द्वारा भर्ती के लिए फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न परीक्षा के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गांव में उतना सुविधा नहीं होता जितना कि मतलब कोई लड़कियों के लिए यहाँ जो मिल रहा है वो गांव के लड़कियों के लिए बहुत ही मुश्किल है गांव में रहकर तैयारी करना, लेकिन एकेडमी के थ्रू सब लड़कियां अपना सपना पूरा कर रही है। बाहर से आ रही है, आसपास के एरिया की आ रही है। जो लड़की कभी बाहर नहीं निकलती थी वो भी आकर यहाँ तैयारी कर रही है। तो ये सब के लिए, लड़की लड़का सब के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आसपास में ऐसा सिखाने के लिए मतलब जगह एकेडमी नहीं है। अभी हाल ही में जो SSC GD है उनमें 2 दीदियाँ निकली है, एक रुचि सिदार और मीनू दीदी। उनका नाम यहाँ दीवार पे है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा भी नाम उन्हीं की तरह दीवार में आए, मेरे मम्मी पापा का नाम आए। और वो जो दीदियाँ यहाँ से निकली है वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, हमें बहुत कुछ सिखा के भी गई है। कि मैं यहाँ पर प्रशिक्षण लेकर इंडियन आर्मी में सेवा दूँ और वहाँ से यहाँ आकर भी मेरे से जो जूनियर होंगे मैं उनके लिए भी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, ताकि वे भी हमारे भारत देश की सेवा करें। युवाओं को तैयार करने का जिम्मा अब डिफेंस एकेडमी के जवानों ने उठाया है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा ब्लॉक मधुआ गांव के गुरुकुल डिफेंस एकेडमी द्वारा युवाओं को किसी ट्रेनिंग सेंटर की तरह ही कठिन ट्रेनिंग दी जा रही है। 300 युवक युवतियों को मिलिट्री, पैरामिलिट्री सेना में भर्ती के लिए फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न परीक्षा के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण संस्था द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। आर्मी भर्ती के लिए जिले के साथ अन्य जिलों से युवा यहां आकर प्रशिक्षण ले रहे हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ लगभग 150 के आसपास कैंडिडेट है जो दूर दराज से आते हैं। यहाँ में आसपास रायगढ़, पामगढ़, मुंगेली, बलौदा बाजार और यहाँ कोरबा जिला से और यहाँ बिलासपुर जिला से लगभग दूरस्थ अंचलों से आ रहे हैं। और उनके लिए भी वर्तमान में ही हमारे पंचायत, हमारे संसदीय क्षेत्र विधायक महोदय द्वारा आगामी दिनों में कुछ न कुछ व्यवस्था करने का हमें आश्वासन दिया गया है और अभी कार्य प्रगति पर है। आने वाले समय में हम हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, जिनसे दूर दराज से आने वाले प्रतिभागी को उनके रहने खाने व्यवस्था उपलब्ध करा सके। अग्निवीर योजना को लेकर प्रदेश के युवाओं में उत्साह है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के युवा भूतपूर्व सैनिकों के सहयोग से अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं और चयनित होकर देश सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं। लगातार राज्य में 3 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश से रबी सीजन की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। चना, गेहूं, सूरजमुखी, सरसों और राई के साथ अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बेमेतरा जिले में किसानों ने कहा कि हम आजकल में ही गेहूं और सरसों की कटाई करने वाले थे, लेकिन बेमौसम बरसात ने हमारी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। बीते कुछ दिनों से बारिश और अचानक मौसम के बदलते मिजाज से किसान खासे परेशान हैं, जिससे सब्जियों और रबी फसल चना, गेहूं, सरसों, मसूर, अलसी और इनकी खेती में भारी नुकसान हुआ है। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।